हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। जन्म से ही छोटे बच्चों के नाक का साफ रहना बहुत ही जरूरी है। अक्सर उनका नाक बंद ही रहता है। कई बार सर्दियों में नाक में ड्राइनेस हो जाती है, कई बार उन्हें कोल्ड हो जाता है जिसकी वजह से उनका नाक बंद हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम घर पर अपने बच्चों के नाक को साफ रख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। न्यूबॉर्न से लेकर 1 ईयर की एज ग्रुप तक के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स की बहुत ही एक कॉमन कंप्लेंट है कि उनके बच्चों का जो नाक है वो हर समय ब्लॉक ही रहता है। वो हर समय अपना नाक रब कर रहे हैं, बहुत ही इरिटेट हैं, दूध नहीं पीते, सोते नहीं हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए, इस सब में यही है कि उसके बच्चे के जो नाक को हमें साफ रखना बहुत ही जरूरी है। नाक अगर साफ रहेगा, क्लियर रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा, तभी बच्चा अच्छे से दूध पी पाएगा। और अगर अच्छे से पेट भर के वो दूध पिएगा तो अच्छे से नींद भी लेगा और इरिटेट भी नहीं होगा। तो हमें नाक को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से साफ रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि सबसे पहले हम नोज को बाहर से कैसे साफ रखें। देखिए, जब बच्चा छींक मारता है तो जो सिक्रीशंस हैं वो सारी नोज और अपर लिप्स के ये जो बीच वाला एरिया है यहां पे आ जाती हैं। और इसके अलावा कई बार बच्चों को कोल्ड रहता है जिससे कि नाक बहता रहता है। उस दौरान भी जो सिक्रीशंस हैं वो यहीं पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो जब ये ज्यादा सिक्रीशंस यहाँ पे आ जाती हैं तो कई बार ये ड्राई होके वहां पे स्किन पे इरिटेशन करना शुरू कर देती हैं और बच्चा भी इरिटेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो नोज को रब करना शुरू कर देता है। तो हमें इस एरिया की बहुत अच्छे से सफाई रखने की जरूरत है। डेली आप बच्चे को जब नहलाते हैं तो उस समय आप पानी से अच्छे से ये नाक वाला ये वाला जो एरिया है इसको अच्छे से वॉश करें, क्लीन करें। अगर सर्दियों में डेली नहलाना नहीं हो पा रहा तो आप गुनगुने पानी से हाथ से थोड़ा गीला करके कपड़े से इस एरिया को क्लीन कर दें। उसके बाद आप एक साफ और ड्राई टॉवल से इस एरिया को ड्राई करें, सुखा लें। स्किन ड्राई होने की वजह से वहां पे थोड़ी इरिटेशन रह सकती है, तो उसके लिए आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन इस एरिया में जरूर लगाएं, जिससे कि इस एरिया में बच्चे को इरिटेशन कम हो और बच्चा कंफर्टेबल फील करे। बच्चों के नाक को अंदर से साफ रखना भी बहुत जरूरी है। सर्दियों में क्या होता है कि रूम्स में हीटर और ब्लोअर चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है। और उसी तरह गर्मियों में भी जब बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वातावरण में ड्राइनेस हो जाती है, तो उस वजह से भी नाक में ड्राइनेस हो जाती है। इसके अलावा बाहर जो वातावरण में पोल्यूशन है, घर में या घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन की डस्ट है या पेंट की डस्ट होती है, इन सब की वजह से भी नाक में गंदगी आ जाती है। तो ऐसे में बच्चे का जो नाक है वो अंदर से साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। जो बड़े बच्चे हैं उनको तो हम कह सकते हैं कि जाके अपना नाक साफ कर लें, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए नाक साफ करने के लिए बेस्ट वे है स्टीम। आप कहेंगे कि स्टीम कैसे दें इतने छोटे बच्चे को? तो देखिए, बेस्ट है कि अगर पॉसिबल है आप बाथरूम में जब बच्चे ने नहाना है तो उससे 15 मिनट पहले आप स्टीमर को ऑन कर दीजिए और दरवाजा बंद कर दें बाथरूम का। उससे क्या होगा कि बाथरूम के अंदर स्टीम बन जाएगी और जब बच्चा नहाने के लिए जाएगा तो वो स्टीम की वजह से थोड़ा सा नहाते समय उसके जो नाक के अंदर है वो मॉइस्चराइज रहेगा एरिया, और जो नाक है उसका क्लीन हो जाएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप बच्चे को अलग से भी स्टीम दे सकते हैं। वो कैसे? आप बच्चा जब सो जाता है तो आप उसे अपनी गोदी में ले लीजिए और अपने आगे आप इलेक्ट्रिक स्टीमर पानी डाल के वो ऑन कर लीजिए। आप अपने ऊपर से एक पतला सा कपड़ा, जैसे कि दुपट्टा कह लीजिए, उस तरह का कपड़ा ले लें और एक टेंट की शेप में अपने आसपास बिछा लें। उससे क्या होगा, पतला कपड़ा होने की वजह से जो स्टीम की गर्माइश है वो एक्स्ट्रा जो गर्माइश है वो निकल जाएगी, और वो जो इतना सा एरिया है टेंट वाला वो हल्की सी गर्माइश मिलेगी बच्चे को कंफर्टेबल भी रहेगा और स्टीम भी मिल जाएगी, और उससे भी उसका नाक काफी हद तक साफ हो जाएगा। आप केमी शॉप से यूकेलिप्टस ऑयल वाले ग्रीन कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। इस कैप्सूल को कट करके इसमें 2-3 ड्रॉप्स होते हैं यूकेलिप्टस ऑयल के। आप एक ड्रॉप उसमें स्टीमर में भी डाल सकते हैं जब बच्चे को स्टीम दे रहे हैं,
और अगर बच्चा कंफर्टेबल है इसके साथ तो आप उसको सोने के समय भी एक ड्रॉप उसके कपड़ों के ऊपर डाल दीजिए। इससे भी बच्चे का नाक काफी हद तक ब्लॉक नहीं होगा और खुला रहेगा। इसके अलावा मार्केट में केमिस्ट शॉप से आप नेजल सलाइन ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। ये टोटली सेफ है, ये कोई मेडिसिन नहीं होती है, ये जस्ट नाक को खोलने के लिए यूज किए जाते हैं। आप इसके एक एक ड्रॉप को बच्चे के दोनों नॉस्ट्रिल्स में दिन में 3-4 बार आप डाल सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि बच्चे को आप अपने गोदी में लेकर उसके सिर को हल्का सा नीचे की ओर झुका दें और उसके नॉस्ट्रिल्स में एक एक ड्रॉप दोनों तरफ डाल दीजिए। ये अगले 5 से 10 मिनट में उसके नाक के पैसेज को क्लियर कर देगा। अगर हो सके तो उसके नाक को ऐसे प्रेस करके जो गंदगी है वो बाहर निकाल दें। अगर वो नहीं हो पा रहा तो जो नाक के अंदर गंदगी को डिसॉल्व करेगा नेजल ड्रॉप्स, वो अंदर अगर चला भी जाता है तो वो पेट के रास्ते क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा मार्केट में बल्ब सिरिंज और नेजल एस्पिरेटर भी अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप बच्चे का नाक क्लियर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, आप बच्चे की नाक में ऑयल, फिंगर्स और ईयरबड्स इनको बिल्कुल भी मत डालिए, इससे उसके नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो से अपने बच्चे के नाक को साफ रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर मिले होंगे। अगर आप अपने बच्चे के नाक को साफ रखने के लिए कोई और मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।